आज हम सभी लोग बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। आई एम श्योर सभी को कुछ ना कुछ तकलीफ हो रही है कोरोना की वजह से। एंड आज का मेरा ये एक प्रयास है, ये वीडियो के ज़रिए मैं आप तक एक मैसेज पहुंचाना चाहता हूं। जो कबलर रॉस मॉडल है, जिन्होंने ये मॉडल डिज़ाइन किया था, कि ऐसी कभी भी सिचुएशन आती है, डिजास्टर वाली सिचुएशन आती है, फैमिली में किसी की डेथ हो जाती है, कोरोना जैसी लॉकडाउन सिचुएशंस जो एक एक महीने, दो दो तीन तीन महीने तक चलती है। सो ऐसी सिचुएशन में लोग किस तरह के इमोशनल सेटबैक में चले जाते हैं और कई लोग उसमें से उभर भी नहीं पाते हैं। सो मेरा आज का ये वीडियो उन लोगों की हेल्प करने के प्रयास के डायरेक्शन में है। सो ये मॉडल जो है वो मॉडल के टोटल 5 स्टेजेस है। हर एक व्यक्ति को ऐसी सिचुएशन में इन 5 स्टेज में से पास आउट होना पड़ता है। सबसे पहला स्टेज आता है डिनायल। अब मैं इसको डायरेक्टली रिलेट करता हूँ कोविड-19 के सिचुएशन के साथ। जब लोगों को पता चला कि चाइना में ऐसी कोई महामारी फैल रही है और इंडिया में भी आने की संभावना है, तो लोगों ने सीधा उसको डिनायल किया। मतलब फर्स्ट स्टेज है डिनायल। लोग डिनाय करते हैं, लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं। लोग कहते हैं कि नहीं, ये तो इंडिया में नहीं आ सकता है। लोग कहते थे कि गर्मी का सीजन स्टार्ट होने वाला है इंडिया में, सो कोरोना वायरस इतनी गर्मी में सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो लोगों ने एक्सेप्ट ही नहीं किया। नॉर्मली आप लोगों के साथ भी कभी ऐसी कोई दुखद घटना घटती है या ऐसा सेटबैक लगता है इमोशनल, तो हम लोग उसमें से उभरना नहीं चाहते हैं। उभरने के लिए एक्सेप्ट ही नहीं करते, मना कर देते, नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता है, राइट। सो सबसे पहला स्टेज है डिनायल, जो नॉर्मली आमतौर में सभी की लाइफ में आता है, आपकी मेरी लाइफ में भी आता है। सेकंड स्टेज होता है दोस्तों एंगर का। जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है, जब हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, तब हमारा रोष, हमारा गुस्सा हम जाहिर करते हैं, हम बाहर निकालते हैं। जब ये हुआ तो गवर्नमेंट ने लॉकडाउन कर दिया, तो हमने गवर्नमेंट के प्रति रोष दिखाया, हमने गुस्सा दिखाया। आपने काफ़ी सारे वीडियो भी वायरल होते देखे थे। सो हम लोग जब उसको आता है डिनाई करते हैं, उसके बाद हमको गुस्सा आता है कि ऐसा क्यों हो गया, ये किसने किया, चाइना ने किया, चलो चाइना की सारी प्रोडक्ट्स बंद कर दो, उसके एप्लीकेशंस डिलीट कर दो। काफ़ी सारी चीज़ें हमने स्टार्ट कर दी थी, राइट। ये सेकंड स्टेज है। थर्ड स्टेज आता है बार्गेन। बार्गेन स्टेज में लोग क्या करते हैं कि चलो अब कोरोना आ गया है, अब मुझे मास्क पहनना पड़ेगा, लेकिन क्या मैं मास्क पहन लूंगा तो क्या मैं बच जाऊंगा? क्या मैं सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करूंगा तो इससे क्या मैं सेफ रहूंगा? सो ये बार्गेन करते हैं हम लोग। क्या ऐसा होगा तो क्या ऐसा हो पाएगा? क्या मैं ऐसा करूंगा तो क्या ये हो जाएगा? सो ये बार्गेनिंग स्टेज में आ जाते हैं। एंड इसके बाद जो फोर्थ स्टेज है, सबसे कठिन स्टेज है और सबसे खतरनाक स्टेज है, वो है डिप्रेशन। फोर्थ स्टेज में लोग डिप्रेशन में आते हैं। सबसे पहले तो एक्सेप्ट नहीं किया, उसको डिनाई कर दिया। सेकंड, गुस्सा जाहिर किया। तीसरा, बार्गेन किया। चौथे लेवल पर तो आते आते वो डिप्रेस हो जाते हैं, क्योंकि उनको पता चल गया कि वी आर हेल्पलेस। अब हम ऐसी सिचुएशन में, ऐसी परिस्थिति में कुछ भी कर नहीं सकते हैं। मजबूरी में हमको सारी चीजें सहन करनी पड़ेगी। इनकम लॉस होगा, बिजनेस लॉस होगा, जॉब छूट जाएगी, पैसा नहीं आएगा, बाहर घूम नहीं पाएंगे, फ्रीडम हमारी चली गई। सो ये सारी चीज़ें के लिए हम लोग अपने आप को हेल्पलेस फील करते हैं, और इसीलिए दोस्तों कई लोग इसमें डिप्रेशन में चले जाते हैं और बहुत सारे लोग इसमें से उभर नहीं सकते हैं। अब ये फोर्थ स्टेज है। एंड लास्ट स्टेज है वो है फिफ्थ स्टेज, दैट इज एक्सेप्टेंस स्टेज। एक्सेप्टेंस स्टेज मतलब कि जो चीज़ है जैसी है, अब उसको हमने एक्सेप्ट कर लिया। आपको पता होगा जब 500 केसेस इंडिया में बढ़ गए थे तो लोग डर गए थे, एक डर का माहौल आ गया था। लेकिन आज 1.5 लाख से ज़्यादा केसेस है, फिर भी लोग सड़कों पर घूम रहे हैं। गवर्नमेंट ने लॉकडाउन खत्म कर दिया है ऑलमोस्ट। कहने का मतलब कि जब एक्सेप्टेंस आ जाता है, ये सारी चीज़ों में से जब आप गुजर जाते हो, फिर आप उसके साथ जीना शुरू कर देते हो। कई लोगों ने नई नई स्किल्स डेवलप कर ली है ये सिचुएशन को, सिचुएशन से गुजरने की, क्योंकि ये एक सिचुएशन है, उसमें से आपको, मुझे, सबको गुजरना पड़ेगा। ये 5 स्टेज है, इसमें से सभी को गुजरना पड़ता है। मौके की बात, गोल्डन पॉइंट ये है कि आप कितना स्पीडीली ये सिचुएशन, ये फेजेस में से पास आउट हो रहे हो, कितना स्पीडीली आपने उसको एक्सेप्ट किया। मतलब कि आपने पहले डिनाई किया, फिर आपने उसके प्रति एंगर आपका जाहिर किया, फिर बार्गेन किया, फिर डिप्रेशन में चले गए और लास्टली एक्सेप्ट किया। तो ये स्टेजेस जितने जल्दी पास करोगे, आपके, हमारे सभी के लिए उतना ज़्यादा अच्छा है। इससे भी बड़ी बात यह है कि अगर आप किसी भी तरह ये बीच के जो 3 स्टेजेस है उसको बाईपास कर दो, उसको टोटली बाईपास कर दो, उससे बड़ी चीज़ कोई नहीं है। वहां पर आप सक्सेसफुल हो जाओगे।
जैसे ही कोई ऐसी परिस्थिति आती है, जैसे अभी एक टॉर्नेडो आने वाला था, राइट, सो काफी लोगों ने उसको भी डिनाई किया, नहीं आ सकता है, नहीं आ सकता है, लेकिन नहीं आने के बाद आ जाता है तो उसके प्रति भी रोष करते हैं, उसके प्रति भी डिप्रेशन में जाते हैं। उसके बजाय उसको एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है आने वाला है, अब इसके सामने मैं प्रिकॉशन कैसे ले सकता हूँ, कोरोना आ गया है, अब मुझे पता है बाहर जाऊंगा कोरोना है तो मैं मास्क पहन के जाऊंगा, मैं सोशल डिस्टेंसिंग रहूंगा, मैं सारी प्रिकॉशंस लूंगा, लेकिन मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, मैं बार्गेन नहीं करूंगा, मैं बाहर जाऊंगा अपनी शर्तों पे, क्योंकि मुझे मेरी फैमिली को फीड करना है, मुझे मेरी जरूरतें पूरी करनी है। ये सिचुएशन को देखकर मैं घर में हाथ पे हाथ रख के बैठ नहीं सकता हूँ। सो मुझे इसको एक्सेप्ट तो करना है, एक्सेप्ट करने के साथ साथ मुझे सारी प्रिकॉशन से मेरे रेगुलर रूटीन में आ जाना है। सो जितना जल्दी आप फर्स्ट स्टेज से फिफ्थ स्टेज तक आते हो, वो ट्रांजिशन पीरियड जितना कम उतना पेन कम, इतनी ज्यादा आपकी सेटिस्फेक्शन लेवल उतना ज्यादा रहेगा, उतना सक्सेस रेशियो आपका ज्यादा रहेगा। सो दैट वाज फ्रॉम माय साइड। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, यूजफुल लगा हो, तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू।